नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय भवानी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो मैं तो फिर से हाजिर हूँ और हाजिर होती रहूंगी आप सभी की परवाह करते हुए, आप सभी की ईश्वर से कामना करते हुए कि ये प्यारी सी फैमिली हमेशा खुश रहे और मस्त रहे। अच्छा लगता है कि एक जो समय है तो वो समय से आप लोगों से मुलाकात होती रहती है और कभी कोशिश करूंगी कि लाइव आने की, तो अभी मौका नहीं मिल रहा है। तो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। कि कहा जाता है ना कि ज्यादातर जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं, तो लोग शक्ति निगाह से उन्हें ही ज्यादा देखते हैं। जो अगर अच्छा व्यवहार कर रहा है और अपनी जो सत्य के रास्ते पर चल रहा है, उसको सबसे ज्यादा कष्ट भोगने पड़ते हैं। क्योंकि जो एक अपने से बड़ों के जो सिद्धांतों पर चल रहा है, अपने पूर्वजों के सिद्धांतों पर चल रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कहा भी जाता है कि जो शक होता है ना, वो सोने की शुद्धता पर ही होता है। यानी कि कोयले कोयले की काले को पर कौन शक करेगा? वो तो पहले से ही काला है, लेकिन शक तो हमेशा सोने की शुद्धता पर ही होता है। अच्छे लोग ही शक के दायरे में होते हैं। बुरे लोगों से कौन बुरा कहना चाहेगा? है किसी में हिम्मत? नहीं है। लेकिन जो भोले भाले लोग होते हैं, तो अच्छे लोग होते हैं, लोग उन्हीं को ज्यादा परेशान करते हैं। अच्छे लोगों को समझने के लिए हृदय भी अच्छा चाहिए होता है। जिनका हृदय मलिन है, जिनकी आत्मा ही मलिन है, तो वो अच्छे व्यक्ति को कैसे समझेंगे? यानी कि उनका भी हृदय पवित्र ही होना चाहिए, और जिनका हृदय पवित्र होता है वही पवित्र आत्मा को समझ सकते हैं। और पवित्र आत्मा को कष्ट तो इस संसार में भोगना पड़ता है, क्योंकि इस संसार में सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा को ही परेशान किया जाता है। दुरात्मा को कौन कष्ट देने की हिम्मत कर सकता है? अर्थात तो कोई नहीं। क्योंकि कभी भी किसी को भी व्यर्थ में परेशान नहीं करना चाहिए। और जब जब जो पवित्र आत्माएं होती हैं, वो शुरू में भले ही कष्ट भोगें और लोग उनको परेशान करें, लेकिन उनका जो अंत होता है, वास्तव में इस तरह से इस संसार से विदा होती हैं कि लोग कहते भी हैं कि वास्तव में बड़ी पवित्र आत्मा थी, बड़े भला इंसान था, कि वो इस दुनिया से ऐसे चला गया कि पता भी नहीं चला। और खाते पीते, चलते फिरते, बोलते चालते, और कब इस दुनिया से विदा हो जाती हैं, तो वो होती हैं पवित्र आत्माएं। लेकिन जो दुरात्माएं होती हैं, यानी कि जो दुष्ट लोग होते हैं, उनका अंत बहुत बुरा होता है। वो नरक इस संसार में भोगते हैं। और हम या आप लोग भी इस संसार में देख रहे होते हैं कितनी दुरात्माएं हैं, कितने दुष्ट लोग हैं। यानी कि कितने ऐसे लोग हैं जो इतना कष्ट भोग रहे हैं इस संसार में, कि हर कोई ये सोचता है कि हे ईश्वर, इस व्यक्ति को आखिर मृत्यु क्यों नहीं दे देते हो, यानी अपने पास क्यों नहीं बुला लेते हो? इतना इतना कष्ट वो भोगते हैं। एक अपने आप अंदर एक कहते हैं ना कि एक घृणा सी, सहानुभूति तो होती है, लेकिन अलग एक घृणा सी भी पैदा हो जाती है ऐसे लोगों को देख करके। आखिर इतना कष्ट वो क्यों भोगते हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि आखिर वो कष्ट क्यों भोग रहे हैं, या किसी के द्वारा अगर कष्ट दिया जा रहा है तो उसको भी कष्ट भोगना पड़ेगा। लेकिन व्यर्थ में किसी को कष्ट देना, व्यर्थ में बेवजह किसी को परेशान करना, क्योंकि जो जो परेशान करने वाला, यानी दुष्ट व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझता है और मानता है कि मैं बहुत बलवान हूँ। लेकिन वो मूर्ख ये भूल जाता है कि तुम इस समय बलवान हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी ज्यादा बलवान है। समय आपसे भी ज्यादा महान है। और समय कब बदलता है? तो कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। तो वो मूर्ख मूर्ख बना ही रहता है। लेकिन उसको ये ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि समय आपसे भी बड़ा शक्तिशाली होता है, और ये उसे नहीं भूलना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। कर्म फल के तराजू में उसका हिसाब स्वतः ही मिल जाता है। तो धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को ये विचार कैसे लगे मुझे बताइएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस परिवार से अपनी बातें साझा करते हुए अच्छा लगता है, और समय समय पर
वीडियो के माध्यम से, अपने मन की बातों के माध्यम से हम लोग हाजिर होते रहते हैं। तो इस फैमिली का जो प्रेम है वो इसी तरह से बना रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपका प्रेम और इसलिए हमें बहुत ताकत देता है और उत्साह तो हमारा बढ़ता ही है, एक ऊर्जा भी बनी रहती है। तो इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मिलते रहिए, अपने विचार भी कमेंट के माध्यम से पेश करते रहिए। कब कौन सी आत्मा इस संसार से विदा हो जाए कोई पता नहीं है। तो धन्यवाद मित्रों, मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी ही। जय भवानी, जय माता दी।